ये सफ़र वो कहते हैं ना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था और मेरा ख्याल है बहुत कुछ सीखने को भी मिला। बिल्कुल प्लान तो बिल्कुल भी नहीं था। वो जो सियासत हमें टीवी पे नजर आती है उससे तो खौफ ही आता है। अभी जिस तरह सियासत के बारे में सोचा नहीं था। और शहबाज साहब मेरा ख्याल है कि देयर इज नो मैच। हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव। हम खवातीन को बड़ा देखभाल के चलना पड़ता है। लाहौरी भी हैं, कश्मीरी ऊपर से बट भी हैं, तो वो तो खाना तो एक वो जिंदगी का एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं टीवी टुडे डिजिटल। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एमपी बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा के घर पे आए हैं, जो कि एक टीचर भी थी और अब जो है एक एमपी भी हैं। इनसे बात करते हैं और इनकी कहानी जानते हैं कि एक टीचिंग से सियासत तक का जो इनका सफ़र था वो कैसा गुजरा है। तो आइए चलते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एमपी बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा मौजूद हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया मैम आपका टाइम देने का हमें। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मसरूफियत तो है लेकिन डेफिनेटली टाइम तो निकालना पड़ता है। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी और वहाँ से आप सियासत में आई। ये जो सफ़र था, मतलब कि पढ़ाने से सियासत में आने तक का, ये सफ़र आपका कैसा गुजरा? ये सफ़र वो कहते हैं ना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था और मेरा ख्याल है बहुत कुछ सीखने को भी मिला और एट टाइम्स बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। बीइंग अ वुमन कमिंग फ्रॉम कम्प्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड, अपनी जगह बनवानी भी पड़ी। और लेकिन ये है कि सियासत में आके समझ लगी कि यहाँ तो इतना सब कुछ करने को था लेजिस्लेशन के हवाले से, पॉलिसी मेकिंग के हवाले से, जिसमें मेरा ख्याल है कि सियासतदानों का जो है वो ज़्यादा अटेंशन नहीं होती। तो मेरे पास काफ़ी रूम मुझे मिला क्योंकि मेरा फोकस वहीं था। मैं ज़्यादातर सोशल वर्क NGOs के साथ काम करती हूँ, ख़वातीन के हकूक़, फॉर एजुकेशन। तो मुझे लगा उस डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोगों की जो है ना अटेंशन नहीं जाती। जब आप टीचिंग करती थी, जब क्या सोचती थी आप? कोई प्लान था कि सियासत में आना है, या मतलब कि हादसाती तौर पे आप सियासत में आ गई, MPA बन गई और अब आप पंजाब असम्बली में अक्सर हम देखते हैं कि बिल पे या किसी भी जो चीज़ पे, ख़ासतौर पर वुमेन एम्पावरमेंट पे आप आवाज़ बुलंद करती हैं, तो ये चीज़ें हादसाती तौर पर थी या कोई प्लान था? बिल्कुल प्लान तो बिल्कुल भी नहीं था। वो जो सियासत हमें टीवी पे नजर आती है उससे तो खौफ ही आता है। अच्छा। और यही वजह है कि आज 9-9.5 साल हो गए सियासत में। मैं टीवी को ज़रा करंट अफेयर्स को अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो डैमेजिंग ज़्यादा होते हैं, ना कि प्रोडक्टिव हों, या फिर जो अवाम देख रही है वो हमें इस तरह देख रही है कि हम इनकी तनख्वाहें हमारे टैक्स मनी से आती हैं, तो इनकी गुफ्तगू कितनी प्रोडक्टिव है। आपने 2013 में मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की, PTI भी थी उस टाइम पे, पीपल्स पार्टी भी थी, तो मुस्लिम लीग नून ही क्यों ज्वाइन की? आपको मुस्लिम लीग नून की क्या पॉलिसी ने इफेक्ट किया या लीडरशिप ने इफेक्ट किया? क्या आप देखती हैं इसमें? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी जिस तरह सियासत के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी मिली और शहबाज साहब मेरा ख्याल है कि देयर इज़ नो मैच, और जब उनके साथ काम करने का मौका मिला, पीपल्स पार्टी एट दैट टाइम और इवन नाउ फॉर दैट मैटर, पंजाब में उनकी कोई इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है उस तरह से। PTI वॉज अ न्यू मोर अग्रेसिव पार्टी, बट उस तरह से वो वाबस्तगी नहीं। मुश्किलात आती हैं, आपने फैमिली को भी देखना है, पहले आप टीचिंग भी कर चुकी हैं, अब सियासत जो है ये तो 24 आवर्स का काम है, तो घर को भी मैनेज करना है, ये कैसे करती हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि चाहे वो सियासत हो, चाहे वो कोई भी करियर हो, ख़वातीन जो है जब तक वो टाइम मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग का स्किल मास्टर नहीं कर लेती, मेरा नहीं ख्याल कि वो ना वो या तो वो बहुत काम की तरफ हो जाती हैं या वो बिल्कुल घर की तरफ रह जाती हैं और फिर काम को निगलेक्ट कर देती हैं। आप यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आपकी और आपके हस्बैंड की? कोई टाइम ना देने की वजह से कभी कोई ऊंच नीच हुई हो? बिल्कुल भी नहीं। माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव, ही इज़ अ वेरी हैंड्स ऑन फादर, और उसके अलावा उसको ये पता, यकीन है कि इसकी प्रायोरिटी जो है इसका घर है
और घर जब सेटल्ड है तो फिर ये काम पे उस तरह से मसरूफियत जो है उसके मुताबिक करती है। तो बस यही है, हम ख़वातीन को बड़ा देखभाल के चलना पड़ता है, बिकॉज हमने अपने घर को भी चलाना है, और ये जो इक्वल जो म्यूचुअल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है आपके हस्बैंड के साथ, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं। असद में आई तो वालिदैन का क्या रद्द-ए-अमल था, उनकी तरफ से क्या, आपको फैमिली की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आया? एक तो मैं लाहौर शहर से ही हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे वालिद साहब ट्रेडर्स जो विंग है उसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है। उस हवाले से ये था कि सपोर्ट तो था उनकी तरफ से, लेकिन क्योंकि उसी टाइम मेरी शादी भी हुई, और उन एज पेरेंट्स उनका हमेशा से ये होता था कि घर को निगलेक्ट नहीं करना, घर की तरफ देखो, घर को चलाओ, नया रिश्ता है, नई शादी है, उस पर ध्यान दो। वालिदैन से आपका ताल्लुक कैसा था? ज़्यादा बाउंडिंग वालिद से थी, वालिदा से थी, दोस्ताना माहौल था, कैसा था? बिल्कुल, वो आपको पता है ना कि बेटियों वाले घरों में तो वैसी रौनक होती है, नो डाउट। तो उस तरह का हमेशा से आई हैव माशाल्लाह वेरी गुड मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। और अगर आप रिलेशनशिप से कहें तो जाहिर बात है माँ के साथ एक प्यार और उसका रिश्ता है। वालिद साहब और मेरा ये है, हमारी पर्सनालिटी बहुत एक जैसी है। बचपन में क्या करना चाहती थी आप? वाकई ऐसा सियासत में आना चाहती थी, टीचिंग करना चाहती थी? बचपन क्या टीचिंग विल ऑलवेज बी माय पैशन। अच्छा। और वो मुझे ऐसे लगता है कि टीचिंग के अंदर आप यू गिविंग योर सेल्फ टू, और आप एक जो हमारी कौम है उसकी यूथ जो 60% बल्ज है हमारे पास, यूथ बल्ज, उसको आप कंट्रीब्यूट करें, उनको उनकी थिंकिंग को आप मोल्ड कर रहे हो, तो वो आपको एकदम नज़र आता है कि ये बड़ा वो है। और टीचिंग तो मुझे लगता है कि जैसे मेरा पैशन है। जब आपने फर्स्ट क्लासरूम में जाके क्लास ली, कैसा उस वक्त, कैसी फीलिंग्स थी? मतलब कि आप उस टाइम तो बहुत डर लगा, लम्स में पढ़ा रही थी। हाँ, और लम्स ऐसी यूनिवर्सिटी में वो जाहिर बात है, मुझे तो फर्स्ट क्लास से पहले रात को बुखार हो गया था, बिकॉज़ आई वाज सो स्कैर्ड, क्योंकि मुझे यही था कि मेरा कोर्स बड़ा इंटरैक्टिव था, थ्योरेटिकल नहीं था। तो उसमें ये होता है कि कोई भी बच्चा किसी टाइम कोई भी सवाल पूछ सकता है। तो वो मुझे बड़ा खौफ था कि मैं उस मयार पे उतर सकूंगी, क्या मैं उनको आंसर बैक कर सकूंगी। मुस्लिम लीग नून में लीडरशिप है, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, किससे ज़्यादा आप समझती हैं कि आप किससे ज़्यादा क्लोज़ हैं, और किससे आप कभी मुश्किल वक्त में कोई सियासी मामलात पे डिस्कस करती हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है ना, इट्स अ वेरी मैच्योर पार्टी, एंड वी आर वेरी लकी टू हैव वेरीड लीडरशिप्स, और उनकी डिफरेंट क्वालिटीज़ है। मरियम बीबी इज़ वाइब्रेंट, एंड उनकी पब्लिक स्पीकिंग जो है उसका कोई मुकाबला नहीं। शहबाज साहब की एडमिनिस्ट्रेशन का मुकाबला नहीं। नवाज शरीफ की जो है वो एज अ लीडर पार्टी को लेके चलने में, हमजा साहब जो है वो सबको साथ लेके चलने में और कंफर्ट देने में। और हमने जो टाइम, बल्कि ये सारा जो हमने पिछले दिनों ये जितना भी टाइम इकट्ठे होटल में सबने एज अ पार्टी गुजारा है, तो हमने एक फैमिली की तरह गुजारा है। आपका माशाल्लाह घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपने पेंटिंग्स लगाई हुई हैं और भी काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं, तो ये डेकोरेट करने का टाइम आप कब निकालती हैं, और ये आपने ही सारा डेकोरेट किया हुआ, इस सवाल से बताइए। ये मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना, हमारा बड़ा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो हमें हमारा सारा कॉन्सेप्ट घर हमने बनाया 3 साल पहले, और तब एकदम कोविड कोरोना भी आ गया, चॉइसेस भी बहुत लिमिटेड हो गई, आपको पता है इंपोर्ट्स वगैरह बंद हो गई थी उस तरह से। लेकिन हम लोगों का एक माइंडसेट दोनों का एक था कि हमने इस तरह का घर बनाना है और ये होना है, तो हमने हर चीज़, मतलब कि छोटी से छोटी चीज़ इकट्ठे, और हम हमेशा इकट्ठे खरीदते हैं। बट हैं, और बट खाने के बड़े शौकीन होते हैं, तो आप भी फूडी हैं या? बिल्कुल मैं यही बात करती हूँ कि लाहौरी भी हैं, कश्मीरी ऊपर से बट भी हैं, तो वो तो खाना तो एक वो जिंदगी का एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है। अच्छा, तो मैम ज़्यादा क्या पसंद करती हैं आप? देसी फूड पसंद करती हैं या फिर थाई, चाइनीज़ या इस तरह की डिफरेंट कुजीन्स? देसी तो मैं कहते हैं ना, वो तो दिल के पास, कहीं आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर रहे हो तो दाल चावल ना मिले तब तक लगता है ट्रिप पूरा नहीं हुआ। बट देन आई लाइक डिफरेंट कुजीन्स, आई लाइक जापानीज, आई लाइक थाई, चाइनीज़, हर कुजीन मुझे जो है ना आई लाइक। अच्छा मैम, आप दूसरे मुल्कों में भी गई हुई हैं, विजिट आपने किए हुए हैं, कैसा लगता है आपको वहाँ जाके? मुझे ऐसे लगता है कि हमें एक लीडरशिप की जिस तरह ना एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है एज ए नेशन। मुझे बहुत उम्मीद है अपनी कौम से, अपनी आवाम से, अपने यूथ से। मैं वो कहते हैं ना, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन,
और जैसे अगर आप देखें कि इनमें इतना जज्बा है, अब जिस तरह फ्लड विक्टिम्स हैं, मैं हर जगह देखती हूँ कि छोटे बच्चे, मेरा बेटा स्कूल में 4 साल का है, अच्छा। वो इकट्ठे कर रहा है, जब भी ज़रूरत पड़ी है अवाम इकट्ठी हुई है। सियासत में आपकी अगर दोस्त कहा जाए, सबसे गहरी दोस्ती आपकी किससे है, अपनी पार्टी में या किसी और पार्टी में भी? देख, मेरी दोस्तियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आई एम अ वेरी लाइवली पर्सन, रौनकी जैसे कहते हैं, तो मैं सबसे ही मेरी, बल्कि पीटीआई में भी बहुत दोस्तियां हैं, बल्कि मैं कभी कभी देखती हूँ ये जो पिछले कुछ अरसे से, अप्रैल से जो एक स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड ऐसा आ रहा है, मैं तो आज से पहले भी और बाद भी उसमें हम, जाहिर बात है, आप 8 साल से जानते हैं एक पर्सनल रिलेशनशिप और इतना टाइम स्पेंड घर करते हैं, आना जाना है, ठीक है, यही मैं बात समझाती हूँ। लोग यही कहते हैं, देखे जी अंदर तो लड़ रहे हैं, बाहर आके दोस्ती है। एक इख्तलाफ है, एक नजरिए का इख्तलाफ है, एक पार्टी की आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बट आपकी एक पर्सनल रिलेशनशिप भी तो है। पार्टी के साथ रह के आगे फ्यूचर्स में क्या प्लान है आपके? देखिए, फ्यूचर में तो ऑब्वियसली एवरीबडी होप्स कि आपको कोई पावरफुल पोजीशन या वो कहते हैं ना जिस तरह डिसीजन मेकिंग रोल्स, बिकॉज हम ख़वातीन अगर इंटरनेशनली भी देखा जाए तो वो यही कहते हैं कि जो पाकिस्तान में और ख़ासतौर पंजाब में ख़वातीन को जो है ना डिसीजन मेकिंग रोल्स नहीं मिलते। बिल्कुल। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी अपने लिए भी और अपने जो पार्टी की ख़वातीन है कि हमसे सीनियर भी बहुत सी ख़वातीन हैं कि उनको भी जगह दी जाए। आप अब क्या सोचती हैं, सियासत में आप तो हैं, कि अपने आप बच्चों को भी सियासत में लाना चाहेंगी या फिर ये उन पे हैं कि अगर वो आना चाहते हैं तो आए? अभी तो वो छोटे हैं वैसे, लेकिन यही मेरे हस्बैंड का नज़रिया यही है कि बच्चों को वही करना चाहिए जो उनका दिल करे। फ्री टाइम पे क्या करना पसंद करती हैं, हॉबीज़ क्या हैं आपकी? वैसे तो एक सियासतदान के पास फ्री टाइम नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास टाइम होता है तो क्या करती हैं? बिल्कुल, मेरा जो फ्री टाइम या मेरे जो वीकेंड्स हैं वो ज़्यादातर मेरी फैमिली के साथ। अच्छा, ठीक। और आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई सन, क्योंकि मुझे लगता है मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा बेटा है। गाड़ियों का आपको शौक है? कौन सी गाड़ी पसंद है, या मतलब जो भी है कर लेती है मैनेज? बस नहीं, कोई इतना मुझे गाड़ियों का शौक नहीं है, बस ये है कि एक मैनेजेबल गाड़ी होनी चाहिए। ड्रेसेस का तो शौक है आपको? हाँ, ये ड्रेसेस के हवाले से बताएं। ड्रेसिंग के हवाले कुछ लोग तो आपको फैशन डिजाइनर भी कहते हैं, वो नहीं, फैशन डिजाइनर नहीं, फैशन डिजाइनर तो हिना है। अच्छा, लेकिन आपके बारे में भी कहा जाता है। वैसे मैंने असम्बली में बहुत सी खवातीन से सुना है कि नहीं, बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा बड़े अच्छे ड्रेसेस वगैरह पहनती हैं। मुझे थोड़ा सा, मेरा जो जाहिर बात है, जब काम पे आ रहे होते हैं तो आपको थोड़ा ड्रेसअप तो होना पड़ता है उसके मुताबिक, और मेरा जो है, मेरा थोड़ा सिंपल ड्रेसिंग है। आई लाइक मेरा जो है ना स्टाइल, एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ भी फैशन में आ जाए कॉपी कर लेते हैं। मैं कहती हूँ कि आपकी मखसूस पर्सनालिटी होनी चाहिए और लोगों को उसके मुताबिक ही आप आइडेंटिफाई करना चाहिए। सो आई लाइक टू वेयर प्लेन क्लोथ्स एंड मूवीज़ देखना पसंद करती हैं, पाकिस्तानी या इंडियंस या हॉलीवुड? कौन सी फेवरेट मूवी है, या देखते भी हैं कि नहीं देखते? बिल्कुल मूवीज़ भी देखते हैं, नेटफ्लिक्स भी देखते हैं, और उम्मीद भी करते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करे। और इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री दैट नीड्स टू बी रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, और उसको प्रमोट भी करना चाहिए, और सिनेमाज भी जाते हैं बच्चों के साथ। लास्ट पे मैसेज क्या देना चाहेंगी उन खवातीन को जो कि बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर रही, हौसला नहीं है? उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप टीचिंग भी करती रही, सियासत में भी हैं, फैमिली को भी देख रही हैं और आवाज़ भी बुलंद करती हैं उन खवातीन के लिए, तो लास्ट पे क्या मैसेज देंगी उनको? मैं उनको मैसेज देने से पहले जो खवातीन अकम्पलिश्ड हैं उनको मैसेज देना चाहूँगी कि देखें, हर किसी के लिए आसानियाँ नहीं होती। आज हम यहाँ बैठे हैं, आज हम असेंबलियों में बैठे हैं, तो वी आर अ हैंडफुल। बहुत कम खवातीन हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू बी समवेयर इन लाइफ। तो मेरी उनसे गुजारिश होगी कि बी अ मेंटर, अगलों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बहुत शुक्रिया, आपने बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा की गुफ्तगू सुनी। मोटिवेशनल स्टोरी हैं और आवाज़ भी बुलंद करती हैं उन लोगों के लिए, उन खवातीन के लिए जो कि कुछ करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर रही। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।